श्री राम्स IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। जय हिंद एवरीवन। मणिपुर भारत का वो अभिन्न अंग जो काफी समय से वायलेंस की चपेट में था। वो मणिपुर जहां पे ऐसा बोला जा रहा था कि सरकार दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि सरकार से वायलेंस कंट्रोल नहीं हो रहा। सरकार से आम जनमानस, वहाँ के जो कॉमन पीपल हैं, उनकी समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही। लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा। इस कंटेक्स्ट में अभी हमने देखा कि न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर भेजे गए थे, अजय भल्ला जी। अगर अजय भल्ला सर का आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो आप देखेंगे वो होम सेक्रेटरी रहे हैं। होम सेक्रेटरी मतलब हमारे अमित शाह जी यानी होम मिनिस्टर साहब के बहुत ही क्लोज। होम डिपार्टमेंट किसी भी कंट्री का ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां पे वहां इंटरनल सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज की इंफॉर्मेशन और क्या क्या रिसोर्सेज डिस्पोजल हैं आपके पास, उसकी भी इंफॉर्मेशन रहती है। तो शायद अजय भल्ला जी का एज अ गवर्नर अपॉइंट होना अपने आप में एक संकेत था, जिसे पॉलिटिकल पंडित्स पहले ही समझ चुके थे। फाइनली मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। क्या है ये प्रेसिडेंट रूल? क्यों लगाया गया मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल? क्या इससे पहले कभी प्रेसिडेंट रूल लगा है? हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस प्रेसिडेंट रूल में जो एक होम सेक्रेटरी साहब, जो हमारे एक्स होम सेक्रेटरी साहब हैं, उन्हें गवर्नर बना के भेजा गया है, उसके क्या मायने हैं, वी विल ट्राई टू डिकोड इट एज वेल। चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम शुरू करते हैं डिकोडिंग प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप क्या ये समझिए, क्या प्रेसिडेंट रूल लगाना कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो यस, प्रेसिडेंट रूल लगाना कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है कि किसी भी स्टेट को प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत लाया जा सके। हाउएवर, जब हम बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये रिकमेंडेशन गवर्नर की साइड से जानी चाहिए। और गवर्नर क्या डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे सिर्फ एक रिकमेंडेशन की वजह से? नो, नेवर। हमारे पार्लियामेंट का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट यू कैन नॉट कम अप विद द प्रेसिडेंट रूल। तो पहले ना ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट रूल का प्रोसेस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू आर्टिकल 356 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट रूल इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। वही कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जिसको लोगों ने कहा मणिपुर में जो दिखाई नहीं दे रही है। इस केस में सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास चली जाती है और प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं थ्रू गवर्नर, जो उनके अपने अपॉइंटमेंट होती है। और जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर होती है वो चली जाती है पार्लियामेंट के पास। तो ये एक बेहतरीन अरेंजमेंट भी दिखाता है इंडिया, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, जहां पे हम सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी शो कर रहे हैं। अगर कभी भी कोई क्राइसिस क्रिएट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट उसको कंट्रोल में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज द प्राइम इंपॉर्टेंस, सुप्रीमेसी उसको देनी है। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने की रिकमेंडेशन हमारे अजय भल्ला सर ने प्रेसिडेंट साहिबा को दी। अब जब वो रिकमेंडेशन गई तो अब ये इशू जाएगा पार्लियामेंट के पास। विद इन द टू मंथ्स हमको वहां पे ये प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट करना है, इसका अप्रूवल लेना है पार्लियामेंट से। और ये प्रेसिडेंट रूल 6 मंथ तक आप अप्रूवल के बाद चला सकते हैं। नाउ ये आप 3 इयर्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब आप 6 महीने करके 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं।
Now, after the 3 years, there is a catch. Parliamentary approval every 6 months. तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी चाहिए। इसी के साथ साथ सिर्फ पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं, इलेक्शन कमीशन भी एक सेंट्रल रोल प्ले करेगा। इलेक्शन कमीशन हमारा क्या कहता है? हमारा इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करेगा कि मणिपुर में अभी इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, बीट एनी केस, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे पब्लिक ऑर्डर का इशू हो, चाहे वायलेंस का इशू हो, या स्टेट मशीनरी कोलैप्स कर दी गई हो। इस तरीके से प्रेसिडेंट रूल हमारा अप्लाई किया जाता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंट रूल, तो मणिपुर में ऐसा क्या हुआ कि प्रेसिडेंट रूल की जरूरत पड़ी? सबसे पहली चीज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो बीरेन सिंह जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, वहां पे उनके खुद के एमएलएज उनके अगेंस्ट जाने वाले थे। ये रूलिंग पार्टी दैट इज बीजेपी ने भांप लिया एंड दे सॉ कि इट्स हाई टाइम फॉर द प्रेसिडेंट रूल। क्यों? क्योंकि सीएम और पीएम इज जस्ट फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। ऐसा नहीं है कि पीएम और सीएम के पास बहुत ज्यादा कोई प्रिविलेज है, दे आर जस्ट फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। दिस इज व्हाट वी से। देन लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन फेलियर वाज देयर। वी हैव सीन न्यूमेरस वीडियोस इन द मणिपुर, है ना? कितने ज्यादा वीडियोस हमने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे देखे, which shows कि what kind of issues our brothers and sisters from the Manipur are facing। इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं कर रही है। ब्रेक डाउन ऑफ गवर्नेंस मैकेनिज्म, जो सरकार की स्कीमें हैं, पीस है, बेनिफिट्स हैं, वो भी आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। तो क्या फायदा है ऐसी सरकार का? इन सच सिनेरियो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। दिस इज व्हाट वी डिड। और एक करियर ब्यूरोक्रेट, होम सेक्रेटरी रहे ब्यूरोक्रेट को वहां पे एज ए गवर्नर भेजा, जो वहां पे प्रेसिडेंट के डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करेंगे। और वो गवर्नर जिन्होंने होम डिपार्टमेंट में अपने कई साल दिए, जिन्होंने इंडिया के होम अफेयर्स को देखा, तो सर्टेनली जो ग्रास रूट रियलिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है, जो एक्सपर्टीज है, गवर्नर साहब वो सब लेके गए। दिस इज हाउ आवर एक्स होम सेक्रेटरी, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मणिपुर एंड द आई विल से द गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर एज वेल, हमारे अजय भल्ला जी। फेयर एनफ। चलिए, सो नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हमने की, कैसे बार बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स हमको चाहिए होते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक मोर अबाउट मणिपुर, हमको यह समझना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हुआ क्या, वहां पे चीफ मिनिस्टर साहब थे बीरेन सिंह, तो वो गए इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने रेजिग्नेशन सौंपा अपने गवर्नर जी को, अजय भल्ला जी को। तो अजय भल्ला जी ने उनसे कहा, ठीक है, यू प्लीज कंटिन्यू फॉर द टाइम बीइंग, आप थोड़े समय के लिए कंटिन्यू करिए और हम लोग दोबारा बात करेंगे। मेरे को लेट मी सी सम ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट। क्या पता कोई और चीफ मिनिस्टर का दावेदार आ जाते, कोई और एमएलए बाकी एमएलए के सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हेल्प करते, बट नेवरदलेस ऐसा कुछ नहीं हुआ। देन कम्स द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया है, तो उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी। ना यूनियन कैबिनेट ने रिकमेंड किया और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मैम हमारी जो है प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी, उनके पास गया और उन्होंने बोला कि अब आप प्लीज प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन कीजिए। अब बात आएगी पार्लियामेंट्री अप्रूवल विद इन द 2 मंथ्स। अब पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा 10 मार्च को, क्योंकि बजट के बाद हमने एडजर्न कर दिया पार्लियामेंट को भी। 10 मार्च तक हो सकता है या तो वहां पे न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन आ जाए, या हम पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए जाएंगे। एंड वंस इट इज अप्रूव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, it will be applicable for 6 months, which needs to be renewed every 6 months. In a case where elections cannot be conducted, it will be certified by Election Commission of India. ठीक है, तो आर्टिकल 356 एंड द प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया, आप लोगों के प्रीलिम्स के लिए भी काफी हेल्प करेगा। अब प्रेसिडेंट रूल की इंप्लीकेशन क्या हुई? सबसे पहले
डिसोल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ स्टेट असेंबली। तो अब जो कुछ भी निर्णय लिए जाएंगे जो गवर्नमेंट है, इसीलिए मैंने बोला इट इज अजय भल्ला जी। तो बीरेन्द्र सिंह जी अब हमारे साथ एज अ चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। नाउ गवर्नर एज्यूम्स द एक्सिक्यूटिव पावर, रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इंक्रीजेस, जो मैंने बात बताई आपको सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की। देन द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन, ऐसा नहीं है कि पहली बार मणिपुर में ये प्रेसिडेंट रूल लगा है। ऑल ओवर इंडिया तो 110 प्लस टाइम्स भी लगा चुके हैं आप, बट मणिपुर में भी बहुत ज्यादा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे इंसर्जेंसी, सेक्टोरियन वायलेंस, इट हैज बीन देयर। ठीक है, नाउ कमिंग फर्दर, तो इसका क्रिटिसिज्म भी है। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत देर की प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, बीरेन्द्र सिंह जी को शील्ड किया गया, बट आई थिंक शील्ड नहीं किया गया, रादर देन अपॉर्चुनिटी दी गई। क्या पता वो लीडरशिप स्किल शो करके ये सब कंट्रोल कर लेते। देन सुप्रीम कोर्ट साहब ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में प्रेजेंट रूल किन किन बातों पे लग सकता है, जो उसमें डिस्क्रिशनरी पावर थी गवर्नर की, वो भी कम की। तो अब पॉलिटिकल नेचर की वजह से यहाँ पे मणिपुर में गवर्नर्स रूल नहीं लगा है। क्या ये गवर्नर्स रूल मेरा वर्ड सही है? ये मेरी वुलफुल मिस्टेक है। गवर्नर्स रूल कोई वर्ड नहीं होता। गवर्नर्स रूल सिर्फ जेएंडके के केस में था, जब तक वहां पे उनका अपना आर्टिकल 370 था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट रूल ही बोला जाएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं प्रेसिडेंट रूल को गवर्नर्स रूल बोल के। फेयर एनफ, डन। देन द वे फॉरवर्ड क्या होगा? यहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर साहब को फोर्स ही करना पड़ेगा कि अब गवर्नेंस मैकेनिज्म वहां से ही करना है। गवर्नेंस मैकेनिज्म मतलब सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, पीस इस्टेब्लिश करना होगा, सो दैट वहाँ की जो जनता है वहाँ पे गवर्नमेंट के स्टेप्स पहुँचाए जा सके, वहाँ पे उनको नई स्कीम्स का फ़ायदा मिल सके, वहाँ पे डेवलपमेंट लाया जा सके। उसके लिए पीस लाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम हमें यह भी इंश्योर करना है कि मिसयूज ऑफ 356 ना हो। गवर्नर के एक्शन से ऐसा ना लगे कि वहाँ के लोकल्स पीपल की नहीं सुनी जा रही, वहाँ के लोकल्स को इग्नोर किया जा रहा है, वहाँ के पॉलिटिशियंस को इग्नोर किया जा रहा है, वहाँ के इश्यूज को बॉटम अप ना लेके टॉप टू बॉटम लिया जा रहा है। दैट वी हैव टू सी। देन फर्दर जुडिशियल रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जो हमारी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी रखनी है एग्जीक्यूटिव की, वो भी इंश्योर करना पड़ेगा, ताकि लोगों को समझ में आए ये प्रेसिडेंट रूल भी उनकी बेहतरी के लिए ही है, ना कि उनको परेशान करने के लिए। इन द एंड प्रेसिडेंट रूल इज ऑलवेज अ लास्ट रिजॉर्ट। और जिस हिसाब से मणिपुर में वायलेंस हुई है, जिस हिसाब से मणिपुर में अनकंट्रोल्ड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुआ है, दिस वाज द मच नीडेड स्टेप टू एंश्योर कि हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बने रहें एंड हमारी गवर्नेंस की स्टेबिलिटी वापस आ जाए। क्राइसिस के टाइम पे थोड़े से इस टाइप के स्टेप्स की ज़रूरत होती है। सो दिस वाज द रीज़न वाई मणिपुर में हमने अपना प्रेसिडेंट रूल लगाया। दिस वाज द रीज़न वाई मणिपुर रिक्वायर्ड अ स्टेलवार्ट लाइक अजय भल्ला जी एज अ गवर्नर टू ओवरकम द फियर। चलिए देन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.